Namaskar. Good morning, friends. Office politics is one critical skill that you will need in spite of a CA, MBA, BTech. You can have the best of degrees, the best of aptitude in terms of your technical knowledge, ability to work on MS Excel, or let's say even the exotic stuff like financial modeling valuation. But because of the sheer fact that there are human beings and not robots वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ऑफिस पॉलिटिक्स तो बॉस मास्टर करनी पड़ेगी. सो दिस इज अनुराग एंड आई एम योर होस्ट ऑन दिस चैनल हु ट्राइज टू शेयर द लिटल दैट आई नो. अगर इस वीडियो को देख के आपके ऑफिस लाइफ की क्वालिटी 1% भी इंप्रूव हो जाए, आप थोड़े से ज़्यादा पॉलिटिकल मैच्योर हो जाए, तो आई विल बी वेरी हैप्पी. सो व्हाट इज दिस सीक्रेट टू सक्सेस इन कॉर्पोरेट लाइफ? आप एकदम हनुमान जी के जैसे अपना छाती चौड़ा करके दिखाइए कि मेरे दिल में ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्पाइडरमैन जैसे दिखा रहा है, या हार्डवर्क, या बहुत सारा काम कर रहे हो आप, लैपटॉप मोबाइल एक साथ. नो, ये है कॉर्पोरेट लाइफ का सीक्रेट टू सक्सेस, जहां यू कैन हॉबनॉब विद द इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, मे बी हैव अ कप ऑफ coffee, maybe have a glass of wine together. And I know people who have become even partners in big four firms by just drinking together with the partner and winning the favor of such people. तो क्या साथ में दारू पीना एक बहुत बड़ा क्वालिटी है? हाँ जी है. तो अब दो ही ऑप्शन है अपने पास. पहला ऑप्शन है भैया रो लो, ऐसा क्या, लाइफ इज सो अनफेयर, ये पॉलिटिक्स है, मैं तो तेल नहीं लगा सकता किसी को, मैं तो चमचागिरी नहीं कर सकता. रो लीजिए साहब, रो लीजिए, कोई खास बात नहीं है, तो ऐसा कर लीजिए भाई, ये तो जीवन अनफेयर है. दूसरा ऑप्शन है बॉस टेक कंट्रोल. जब ये जीवन का सत्य है कि ऑफिस पॉलिटिक्स होगा, देन आई एम सपोज टू टेक कंप्लीट कंट्रोल. तो अपने को ऑफिस पॉलिटिक्स सुपर स्टोर में जाना है और वहां पे कुछ आइटम्स खरीदनी है कि भाई अपने बैक स्टैबिंग कैसे करें, सीक्रेट मीटिंग प्लानर्स कैसे करें जहाँ 4 लोग मिलके सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर फॉर फजिंग नंबर्स, कंप्यूटर सैबोटाज किट्स, लाइट डिसेमिनेशन चार्ट्स. ये ऐसे चार्ट्स हैं जिनके माध्यम से आप किसी के बारे में भी अफवाह फैला सकते हैं. पीठ में छुरा घोंपने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बैक स्टैबिंग इम्प्लीमेंट. बट किसिंग गिफ्ट फॉर द बॉस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर अनलेस बॉस बहुत अच्छा है तो ये बहुत काम आता है. और ये एक स्पेशल डिवाइस है जिसके माध्यम से यू कैन टेक क्रेडिट फॉर अदर पीपल्स वर्क. तो ये सब आइटम्स आपको अपने किटी में रखना पड़ेगा, आपको कॉर्पोरेट लाइफ में एक्चुअली सक्सीड करना है. तो स्कैंडल्स, बैक स्टैबिंग, लाइज, स्पाइंग, रिवेंज, ये सब है ऑफिस पॉलिटिक्स. मैं नहीं बोलता कि आप इसमें मास्टर बन सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये रियलाइज करिए कि बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होंगे तो सबसे पहले आपका ही कटेगा. ये चाणक्य बोल के चले गए कि पर्सन शुड नॉट बी टू ऑनेस्ट because straight trees are cut first and honest people are screwed first. So you will become the scapegoat if you actually become too honest in organization. And the biggest guru mantra therefore is don't share your secrets with anyone. It will destroy you. जो आपके हितैषी बन के आपका सब कुछ निकलवाएंगे इंफॉर्मेशन की, आप क्या कमाते हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वही आपको बर्बाद करेंगे. एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई किसी का नहीं होता है. अगर कुछ फ्रेंडशिप है जो इट इज अपरेंट ऑन द सरफेस, उसके पीछे कोई सेल्फ इंटरेस्ट जरूर है. विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट देयर कैन नॉट बी एनी फ्रेंडशिप. ये चाणक्य बोल के गए, एंड आई फर्मली बिलीव इन दिस की बहुत जेन्युइन हार्ट टू हार्ट कनेक्ट वाली दोस्ती कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं होती है. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जनरली पीपल आर इन दैट सेल्फ इंटरेस्ट मोड. एंड मेरे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि मैं देखिए लास्ट एक डेकेड में इसका बहुत बड़ा विक्टिम बना हूं कि मुझे कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स ठीक से नहीं आता. तो वो कैंपस में भी, जैसे अगर मैं बी स्कूल गया तो वहां पे भी बर्बाद हुआ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया वहां पे भी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैं एक स्नेक था मान लीजिए जो पॉइजनस नहीं था. एंड आई डिड नॉट प्रिटेंड दैट आई एम वेनमस. तो ये आपको जहर का एटलीस्ट प्रिटेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत पंगा है. लोगों को एटलीस्ट डर लगना चाहिए कि हाँ ये लड़का भी बांस कर सकता है हमारा. तो पॉलिटिकल स्किल surpasses even intelligence and personality as a better predictor of a career success.
And if you like it or not, most people believe that playing office politics is important. यूएस में 400 वर्कर्स का सर्वे हुआ था, 60% क्लियरली टोल्ड कि अगर कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स नहीं करना आता तो यू कैन नॉट गेट अहेड. तो आप कैसे सरवाइव करिए? सबसे पहले आपको अवेयरनेस करना पड़ेगी इसमें होता क्या है पॉलिटिक्स में. पहले तो एक गॉसिप और रूमर स्प्रेडिंग है, आपके बारे में कुछ अफवाहें फैलाई जाएंगी कि जैसे मेरे बारे में भी अफवाह फैलाई जा रही है कि मैं यूट्यूब से लाखों रुपए कमा चुका हूं, तो अब मैं सिर्फ ऑफिस टाइम पास के लिए आता हूं. तो एक गॉसिप है. और क्या वो सीनियर्स के पास जब चले जाएगी तो उनको लगेगा कि हाँ यार, तो वो सबोटाज किया जा रहा है किसी के कैरेक्टर को, वो लड़कियों के बारे में ऐसा है, वो ऐसा है. फ्लैटरिंग द बॉस प्रत्यक्ष मैं नहीं कर पाता, बॉस के साथ गुड ह्यूमर में रखना एक अलग बात होती है. टेकिंग क्रेडिट फॉर द वर्क ऑफ अदर्स, ये एक बहुत दिल में दर्द हो जाता है. ये आई हैव सीन वेयर आई यूज्ड टू मेक एमएस एक्सेल में द कंप्लीट फाइनेंशियल मॉडल, and there was this someone who used to just make PPT and send it to the CFO and take complete credit of my work and sabotaging co-workers project कि अगर किसी का अच्छा हो रहा है तो उसको बांस कर दीजिए. So पहला बात है, you don't have to play the game to get ahead, but at least आपको समझना पड़ेगा कि exactly हो क्या रहा है, आपके खिलाफ क्या काम कर रहा है. मतलब सपोज आप बहुत बड़ा सबको अपना हितैषी समझ के अपना सब मन का बात बोल दे रहे हैं कि हाँ मेरा बॉस मेरे साथ ये कर रहा है. वो हितैषी उसमें 4 मिर्च मसाला लगा के आपके बॉस को भड़का देगा कि आपके बारे में ऐसा बोल रहा था. तो यू हैव टू नो कि बॉस अब इस पर्सन को मेरे को अवॉइड करना है. तो लर्न द आर्ट ऑफ बीइंग डिप्लोमेटिक इफ यू डोंट वांट टू बी ड्रैग्ड इनटू पॉलिटिक्स. इफ यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट रीक्स ऑफ पॉलिटिक्स, अवॉइड अग्रीइंग और डिसअग्रीइंग विद द पर्सन डायरेक्टली. क्लियर? मेरे को नहीं पता है. और तुम लोग का आजकल क्या चल रहा है? सर कुछ खास नहीं. आप बोलेंगे कि हाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं तो भी आपका उल्टा देगा, नहीं कर रहे हैं तो बोलेगा फिर करते क्या हो. अवॉइडेंस एंड इग्नोरेंस डोंट मिक्स. सो टेक स्टॉक ऑफ द गेम्स पीपल प्ले एटलीस्ट. तो आप इमोशनल नहीं रहेंगे तो आपको अपने करियर कंट्रोल में रहेगा. इफ यू वांट टू विन you have to be prepared to take on the big boys. Yup, that's right. Don't be scared. So at least pretend to be venomous. And a lot of advice about how to handle office politics says just don't play. Avoiding the political system will protect you and your career. Now, तो गेम में एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना पड़ेगा, तभी होगा. तो आई लव माई वर्क, इट्स द पॉलिटिक्स दैट वेयर्स मी डाउन इज द विडंबना ऑफ मेनी पीपल. भी जीवन में यही विडंबना, भाई काम तो कर लिया लेकिन तरक्की नहीं हुई. क्यों? पॉलिटिक्स में पीछे रह गए साहब. तो लोग यही देखते हैं. अगर आप मान लीजिए एक छोटा सा सर्वे है कि अगर आपको अपना ऑफिस पॉलिटिक्स में आप कैसे अच्छे हैं, तो ट्रूथफुली समझिए. नंबर 1, आपको एक न्यू जॉब मिला विच यू होप टू कीप. व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग तो आपको पता चला कि वो वर्क प्लेस एकदम ओवरली पॉलिटिकल. आप क्या करेंगे? पहला, आप पूरा पॉलिटिक्स से यू स्टीयर क्लियर एंड आप सोचेंगे कि मेरा काम ही मेरे लिए, इट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ. दूसरा, आपको लगेगा कि नहीं, हाँ मैं थोड़ा वक्त लूंगा एंड आई विल अंडरस्टैंड सो दैट आई कैन अलाइन माई सेल्फ टू द राइट साइड कि भी किस कैंप में अपना लॉयल्टी दिखाना है. एंड थर्ड, आई कैन डाइव राइट इनटू द पॉलिटिकल वाटर्स एंड आई वांट टू गेट अहेड. तो मैं एक्टिव पार्टिसिपेंट होऊंगा. दूसरा, आप अपने बॉस से फ्रस्ट्रेटेड है, जॉब से फ्रस्ट्रेटेड है, आपको लगता है कि क्या, तो फर्स्ट ऑप्शन है क्या, मैं एक नया जॉब सर्च कर रहा हूं क्वाइटली. दूसरा, आई सिलेक्टिवली शेयर माई फ्रस्ट्रेशन विद अ फ्यू थॉट आउट कलीग्स हु कैन देन, मतलब मान लीजिए कि मैं क्लोज कॉन्फिडेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये मेरा भला कर सकते हैं. और तीसरा भी, हर किसी को बोलो मेरा बॉस कुछ नहीं कर रहा, मेरा बॉस कुछ नहीं कर रहा. ऐसा लगता है कि बॉस को अपने आप वो चीज चला जाएगा ग्रेप वाइन के थ्रू और वो उसको फिक्स कर देगा. ABC अगेन एट वर्क. ऑप्शन ए, आई स्पेंड एज लिटिल टाइम एंड एफर्ट ट्राइंग टू नेटवर्क विद माय कलीग्स. क्योंकि मैं तो सिर्फ काम कर रहा हूँ, मेरे को नेटवर्किंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है. दूसरा, आई मेक एन एफर्ट सो दैट पीपल आई वर्क विद आर कंफर्टेबल अराउंड मी. तो एक सेंस ऑफ कंफर्ट में जनरेट करने की एक्चुअली कोशिश करता हूँ. और तीसरा, मैं तो भाई जैसा हूँ, आपको मेरे साथ डील करना है तो डील करना पड़ेगा. तो ऑप्शन सी. अगेन क्वेश्चन है कि अगर इफ आई एम कम्युनिकेटिंग विद माई कलीग्स, एक ऑप्शन आई डू एंड से व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, माई फैमिली, माई करियर. ऑप्शन बी है कि भाई आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोटिवेशन ऑफ हुम आई एम कम्युनिकेटिंग विद बिफोर डिसाइडिंग. मुंह खोलने से पहले समझो कि किससे बात कर रहा हूँ, उसका क्या मोटिवेशन है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है. एंड तीसरा, भाई मैं तो बहुत जेन्युइन हूँ, जैसा है.
If they don't like, it's their problem. Again, regarding your connections at work, option A, I know only the people who I need to know to get my job. Then मैं ट्रेजरी का काम करता हूँ, मेरे को 3 लोगों से बात करना है, बाकी मेरे लिए स्ट्रेंजर्स है. दूसरा, वो जो इन्फ्लुएंसर्स है ऑर्गेनाइजेशन में, who seem to have large network of contacts, I make an effort to know them. Option B. And option C, I've gone out of my way to know the bosses, सिर्फ bosses, not necessarily people who have large network. Again, you spend a lot of time at office. Option A, keeping my mouth shut and doing my job. घिसते रहिए MS Excel में. Second, some of the time I do the work and some of the time I spend creating relationship, especially with the influencers. भाई जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में चलती है, टॉप मैनेजमेंट सुनता है उनके बारे में, मैं थोड़ा सा उनके साथ नेटवर्किंग करता हूँ. एंड थर्ड, आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स. कनेक्शंस आर व्हाट बिल्ड करियर्स, राइट? तो मैं काम छोड़ के सिर्फ कनेक्शंस बना रहा हूँ. अगेन, डेली गोल एट द ऑफिस क्या है किसी का, कि भी मैं अपना काम बहुत अच्छा करूं ताकि मुझे उसका रिवॉर्ड मिले, मैं बहुत मेहनत करूंगा. सेकेंड ऑप्शन, आई फिगर आउट व्हाट आई एम वर्किंग अंडर एंड विथ व्हाट वांट, so that they can help me get what I want. तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि सामने वाला का मोटिवेशन क्या है. एंड तीसरा है कि मैं जितना भी ऑर्गेनाइजेशन से कोशिश करता हूँ मैं निचोड़ लूंगा. ये मेरा आज का डेली गोल है. If you feel that being at the office requires you to pretend that I am someone I am not, this makes me feel discontent कि मेरे को एक मास्क लगा के घूमना पड़ रहा है. सेकेंड ऑप्शन, आई गो आउट ऑफ माई टू अंडरस्टैंड दोज अराउंड मी सो दैट द एंड वी कैन ऑल बेनिफिट. तो मैं सबका मोटिवेशन एट वर्क समझना चाहता हूँ. देखिए, सबका मोटिवेशन डिफरेंट होता है. किसी को करियर ग्रोथ चाहिए, किसी को भैया ये ऑर्गेनाइजेशन मिल गया, गंगा नहा लिए, अब यहीं रहना है, चाहे ग्रोथ हो नहीं ग्रोथ हो. और किसी का भैया टैलेंट तो नहीं है बट आगे बढ़ना है, तो भाई तेल लगा के ही आगे बढ़ना है, दूसरा का मार के बढ़ना है. किसी का भैया कि हाँ सीरियसली टैलेंटेड है, तो वो थोड़ा कम इस सब में इंडल्ज करेगा पॉलिटिकल इक्वेशंस में. तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके आसपास कौन है. Everyone works because they want to gain something. Your strategy is to get what you want from the employer is, number one, giving every task that I have been assigned my best shot and ignoring everything else. सिर्फ काम. काम important है but सिर्फ काम. Understanding what everyone wants power, and only those that are conscious of their everyday decisions get it. And third, enemies have to be crushed. So you see these situations will go on कि भाई मेरे ऑफिस के आउटसाइड मैं अपने रिलेशनशिप कुछ भी नहीं रखता हूँ कलीग्स के साथ. या बी, आई डू लंचेस और कॉफी, इफ वी ड्रिंक आई कीप इट मैक्सिमम 1 ड्रिंक. या तीसरा भी अगर करना है तो फिर एकदम ऑल लिमिट्स क्रॉस्ड, आई लेट माई हेयर डाउन एंड ड्रिंक to my, we are not colleagues, we are friends. तो अगर most of your answers have been A's, you've taken the path that a lot of people opt when they start at work, कि भैया मुझे अपना सिर्फ काम करना है, मेरे को पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है. Eventually this is not a valid option and it will hurt your career. So please don't get into these A's. अगर mostly B's है, you've been struck that delicate balance between good and bad office politics. Keep doing what you are doing. Good office politics is good, bad office politics is bad. And C is you spend most of your time trying to navigate the grid of your office politics. You don't seem to take it personally, impersonally. And if you're the one that comes up with every scandal and the one who's chatting up with your colleagues, तो आपका reputation में risk है कि लोग बोलेंगे ये तो lazy है, ये तो काम नहीं करता, इसको सारा दिन सिर्फ पॉलिटिक्स ही अच्छा लगता है. तो वो नहीं है. आई थिंक द आइडियल बैलेंस इज टू स्ट्राइक अ फिनेस बिटवीन गुड पॉलिटिक्स एंड बैड पॉलिटिक्स. सो व्हाट आर द 3 ways टू आउट मनीवर वर्क प्लेस की कैसेस. तो हर ऑफिस में चाटने वाले आपको कोई ना कोई मिल ही जाएंगे. सो उनके साथ रह के आगे कैसे बढ़े, हाउ डू यू अर्न मोर. नंबर 1, यूज फ्लैटरी बट नॉट द राइट काइंड, नॉट द किस एस. मतलब किस एस वाला पॉलिटिक्स एक अलग ही पॉलिटिक्स होता है, वो हर कोई नहीं कर पाएगा, उसके लिए इनबॉर्न होता है वो. तो बेसिकली ये नहीं कि बॉस का अगर मसल्स इतना है तो आप बोले सर आपका तो देखिए क्या गजब है, क्योंकि उसको भी पता है. तो नॉट दिस, बट व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, रूमी. सो बेसिकली क्या है, इंटेलिजेंट पीपल के लिए इट विल वर्क वेरी वेल दैट अ बॉस or colleagues in an office will have different interests, right? It can relate to cartoons, sports, movies, right? Now you actually engage people in
ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट डिस्कशंस अबाउट दैट, सीकिंग देयर व्यूज कि आपको उसके बारे में क्या व्यू है. सो मोस्ट पीपल रियली फील फ्लैटर्ड व्हेन दे डू दैट. ओके, सो not this, but seeking someone's interest, so people feel very happy when they speak about themselves. So that probably is the best way to flatter someone, right? And develop a broad range of interest so that you can talk with people across the spectrum. Number 2, smile, but not like a weird retard. Timing is everything. So you should not be, so it's like not like this, like this. Timing is everything. Ask questions about someone's life again, but with genuine interest. ये बहुत important है. It's not like I'm kissing you, but because what happens is, you know what, हर कोई अपने आप से बहुत प्यार करता है, और जब आप उससे उसके बारे में पूछते हैं तो वो बहुत खुश हो जाता है. This person is kissing himself. That means, and every one of us is like that. In the mirror we kiss ourselves because we feel that we are God's gift to mankind. So can you actually ask people to talk about themselves? How did you get into investment banking? Was the journey worth the milestones achieved? Do you love your job or hate it? In very diplomatic, honest manners, तो ये work करेगा. ऐसा नहीं बनना है कि your breath smells, have you been kissing ass again? So buttering the boss. I told the management that if you change my boss, I will change my job. What's the point working under some other boss? Right boss? If they retain me, I'll promote you as manager. So buttering का ये एक अलग ही level है. Remember, you only get what you are today by agreeing with everything I say. So just that yes man, ऐसा बन सकते हैं आप. I'm not sure. You will never succeed unless the kissing us up becomes instinctual. तो जो kiss ass वाला politics है वो हर कोई नहीं कर सकता. एकदम नेचुरल होना पड़ेगा वो उसके लिए. एंड देखो, मे आई सर, व्हाट अ प्लेजर इट हैज बीन स्निफिंग योर बट. मतलब आपको कुत्ता जैसे करेंगे उनका, मतलब कंप्लीट वो नहीं. तो ऑफिस पॉलिटिक्स में बॉस डोंट विश कि ये चला जाएगा, ये रहेगा ही. ये महाभारत रामायण के टाइम से पॉलिटिक्स हमारे देश में है, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ लाइफ. डोंट डाइव इनटू द डर्टी पार्ट ऑफ इट, but just play smart and know when and how it's worth getting involved. मतलब मेरे को एक डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, मेरे को बैड ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं करना है. किस एस पॉलिटिक्स डिफिकल्ट है, अनलेस बिकॉज वो नेचुरल नहीं होगा तो पकड़ा जाएगा. तो डिफाइन योर पॉलिटिकल लैंडस्केप कि भाई एक ऑफिस में कौन है. सो देयर इज दिस एंटायर बुक ऑन हाउ टू विन एट ऑफिस पॉलिटिक्स. सो इट टॉक्स अबाउट कि एक ऑफिस में आपके कुछ हितैषी होंगे, कुछ राइवल्स होंगे. इफ यू वॉच एंड लिसन क्लोजली यू विल गेट a sense of हाँ जी ठीक है कि बंसल जी के ये आदमी है और चैटर्जी बाबू के ये आदमी है. कौन लंच एक साथ करता है, who comes to know first about all the upcoming changes, who is the last to know. तो पॉलिटिकली कौन कितना फास्ट है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन में शकुनी कौन है, जो प्लॉटर है, who copies management in हर मेल में सीसी करेगा अपने बॉस को, हर छोटे छोटे मैटर को एस्केलेट करेगा, चाहे क्रेडिट लेने के लिए, समटाइम्स एक सैडिस्टिक प्लेजर लेने के लिए. कौन कृष्णा है, जो अल्टीमेट बॉस है, जिसको पता है कि वो उसका गेम है. ही मेक्स एवरीवन फील कि वो लोग लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, मार्केटिंग संभाल रहे, बट एक्चुअली गेम वही खेल रहा है. तो कौन उस ऑर्गेनाइजेशन का कृष्णा है, कौन उस ऑर्गेनाइजेशन का दुर्योधन है, द बुली हु नोज हाउ टू गेट वर्क डन बाय हुक और क्रुक, डजंट माइंड थ्रेटनिंग द लाइक्स ऑफ नकुल एंड सहदेव. तो मतलब दूसरे से धमकी दे के काम करवा रहा है. तो ऐसा कौन है उस ऑर्गेनाइजेशन में, ये अपने को समझना है. उस ऑर्गेनाइजेशन में कर्ण कौन है, वो अनसंग हीरो जो बहुत अच्छा है परफॉर्मर ऑफिस में बट नेवर क्लेम्स क्रेडिट फॉर हिज वर्क. सो स्टेज एन अनसंग हीरो फॉर ऑल हिज लाइफ. सो कोई क्रेडिट नहीं देगा. उस ऑर्गेनाइजेशन में नकुल सहदेव कौन है, जो गुड एवरेज रिसोर्स है, उनको कोई नोटिस नहीं करता. वो अकाउंटिंग कर रहे हैं मान लीजिए एक रिमोट लोकेशन में, तो वो अपना काम करते नहीं, उनको एवरेज अप्रेजल मिलता रहेगा. नकुल सहदेव है, कोई उनको नहीं भाव देगा. उस ऑर्गेनाइजेशन में भीष्म कौन है, वो लॉयल एम्प्लॉई जो सीनियर है काफी, वो बॉस को असिस्ट करता है, उसको पता है बॉस एकदम नकारा है, बट स्टिल उसका हो सकता है कोई पुराना प्रतिज्ञा था इसलिए. या कौन है वो युधिष्ठिर जो एथिकल गाय है,
जो एटलीस्ट इवन अपना टाइम शीट्स फर्ज नहीं करेगा, जब वो मरने को होगा तभी वो सिक लीव लेगा। उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन है समझिए। भीम कौन है उस ऑर्गेनाइजेशन में, जो एकदम एंग्री है, मिनट मिनट में लड़ाई करने को तैयार है, बॉसेस तक से, सुपीरियर्स से लड़ाई करने के लिए गट्स चाहिए, उसके अंदर वो गट्स है। और गांधारी कौन है उस ऑर्गेनाइजेशन में, द यस मैन वुमेन, जो बॉस के इमीडिएट जूनियर्स हैं, जो आंख बंद करके सोचेंगे हाँ सब कुछ सही है, प्रिटेंड करेंगे एटलीस्ट गांधारी जैसे। या धृतराष्ट्र कौन है, जो ब्लाइंड बॉस है, जिसको पता है कि इस प्रोजेक्ट में सब कुछ गलत है, फिर भी उसको ही विल अलाउ इट टू फंक्शन विदाउट मेकिंग एनी चेंज, क्योंकि वो आंख बंद कर रखा है जानबूझ के। रियल लाइफ में क्योंकि कोई ब्लाइंड नहीं होता इसलिए। और द्रोणाचार्य कौन है, मेंटर, द एम्प्लॉय हु डज नॉट लाइक वर्किंग हिमसेल्फ बट इज ऑलवेज रेडी टू गाइड। तो ये कुछ ज्ञान देने वाले द्रोणाचार्य भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे। और मिलेगा एक अर्जुन, जो कूल ड्यूड है, स्टार परफॉर्मर, जिसको पता है कि मेरे को क्या करना है, कैसे अपना स्किल्स को मार्केट करना है, नेचुरल चार्मर है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन है आपको ये सारा समझना पड़ेगा। अर्जुन, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, गांधारी, भीम, युधिष्ठिर, भीष्म, नकुल सहदेव, कर्ण, दुर्योधन, कृष्णा, शकुनी। ओके, सो देन यू शुड बिल्ड ब्रॉड अलायंसेस, ट्राई टू मिंगल विथ ऑल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आइसोलेटेड हो जाए उस कंपनी में। तो हर कैंप में अपना कीप एवरीवन इन गुड ह्यूमर, नो मैटर कि भैया हो सकता है ये कैंप इस बार वीक हो गया, ये स्ट्रांग है, ये नहीं कि आप एकदम पाला पलट ले। आपको यू हैव टू रिमेन इन गुड ह्यूमर विथ एवरीवन, ताकि ये ना हो कि ये कैंप फिर सडनली आउट ऑफ पावर हो गया तो आप खत्म है। तो देयर वाज दिस 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर। ऑथर रॉबर्ट ग्रीन हैज टोल्ड द स्टोरी ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट्स डिजास्टर्स इन्वेजन ऑफ रशिया। सो इसमें बेसिकली क्या था, ये लोग रेजिस्ट नहीं करे रशियंस, जैसे नेपोलियन घुसा दे सिंपली पीछे 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 चलते गए। तो जैसे जैसे नेपोलियन की आर्मी रशिया के अंदर घुसेगी तो उनको और गुस्सा आने लगता कि कोई उनको रेजिस्ट नहीं कर रहा है। तो दे डिड नॉट हैव दैट फीलिंग ऑफ विक्ट्री, डायरेक्शन और प्लंडर। तो गलती पे गलती करते गए, उसका 4.5 लाख लोग में से 3.5 लाख लोग मर गया। ही वॉज डिफीटेड जस्ट बाय अ वॉइड। सो कैन यू क्रिएट दैट, डोंट डू एनीथिंग। If you align, there's a challenge that you might instigate, but just be neutral. Be aware that you have a choice. ये नहीं होना चाहिए इंस्टिंक्टिव फाइट रिएक्शंस। फाइट और फ्लाइट होता है ना एक बेसिक ह्यूमन रिएक्शन की, एक्सपीरियंस ग्रेटर रेजिस्टेंस। फ्लाइट रिएक्शन क्या है भाई, पुश ओवर है, whom people can easily take for granted। ये कभी नहीं होना चाहिए। प्ले योर कार्ड्स केयरफुली। मतलब मेरे को भी जैसे किसी जमाना में था कि पीपल टुक मी वेरी ग्रांटेड। एक मैं जब कहीं बी स्कूल में गया था तो पीपल थॉट कि भैया ये तो क्या है, सी है, तो वो पुश ओवर है, पीपल कैन टेक फॉर ग्रांटेड। वो नहीं होना चाहिए कि ये तो भाग जाता है हर किसी से। और ये भी नहीं होना चाहिए कि इंस्टेंटली फाइट है, मतलब हर किसी से लड़ने को तैयार है। तो फाइट और फ्लाइट नहीं होना चाहिए। प्ले योर कार्ड्स केयरफुली। सो फॉर एग्जाम्पल एक सिनारियो है जहां पे आपका कलीग है, ही इज इंस्टिगेटिंग योर बॉस अगेंस्ट यू बाय हाईलाइटिंग योर वीकर ट्रेट्स, कि सर इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, पर्सनल रिमार्क्स कर रहा है। तो बेटर ओवर कम्युनिकेट, अपना अचीवमेंट्स को वेल डॉक्यूमेंटेड रखिए ईमेल पे। आइडेंटिफाई कि आपका प्रायोरिटीज क्या है, आपके बॉस का प्रायोरिटी क्या है। यू डिलीवर ऑन द वर्क फ्रंट। सो इफ यू डिलीवर एंड देन कन्फ्रंट, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन की ईमेल्स पे पूरा मेरा काम किया है, ये कलीग कुछ नहीं कर पाएगा आपका। सिनेरियो 2, लास्ट ईयर बिफोर द अप्रेजल अ कलीग थ्रेटन्ड टू क्विट एंड वाज ऑफर्ड टू अ रेज। शुड आई ट्राई द सेम? रिस्की है भैया, हो सकता है आप रिजाइन कर दे, बोले जी हाँ खुशी खुशी चले जाइए। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका कितना इंपॉर्टेंस है उस ऑर्गेनाइजेशन में। वो बॉस और वो बॉस के साथ उसका इक्वेशन और आपका इक्वेशन डिफरेंट है। हो सकता है बॉस उसको रोकेगा, आपको बोलेगा हाँ चले जाओ, तो वेरी रिस्की, डोंट ट्राई एकदम ब्लाइंड फोल्ड। थर्ड, यू फाइंड आउट दैट वन ऑफ योर कलीग्स इज अ सीरियल ग्रिफ्टर और इज स्लीपिंग विद द बॉस। जितना भी दुख हो, बट ये सत्य है कि लड़का लड़की के साथ सोएगा अगर लड़की बॉस है, और अगर लड़का बॉस है तो लड़की लड़का बॉस के साथ सोएगी। ये सत्य है, मतलब लेट्स नॉट डिनाई इट। आप इसमें फेमिनिज्म मत लेके आइएगा। तो कोई विस्की दे रहा है, कभी कुछ दो दे रहा है, मतलब इट हैज टू एंड। कोई सेक्सुअल फेवर मांग रहा है, बट ऐसे एम्प्लॉइज ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं। रेपुटेशन कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा एंड देन दे हैव टू शिफ्ट। अब वो कितना सोएगा एम्प्लॉय अपने बॉस के साथ, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। उसका भी तो धीरे धीरे हो ही जाएगा ना, ग्लैमर खत्म। सो एंड देन इफ समवन स्टिक्स अ नाइफ इनटू योर बैक, मतलब पीठ पीछे छुरा घोपा अगर, तो एक फोक से
आपको झोंका, मतलब आप छुट्टी पे गए, पीछे ही आपका बॉस का बोल दिया कि सर ये तो सिक लीव लेके देखिए छुट्टी में गया है। या ये हो गया एक फोक से धीरे से पुचकारा। दूसरा है रेजर शार्प सेमुराई स्वॉर्ड्स बाय एक्सीडेंटली डिलीटिंग अ प्रेजेंटेशन दैट यू आर वर्किंग ऑन। जानबूझ के किया है, ओ सॉरी आई डिलीटेड, कमेंट ड्राइव्स में रहता है, डिलीट कर दिया। तो ये सबोटाज वाले से आपको पता चल जाएगा कि ऑफिस में कौन विलेन है, मेरे को किससे सावधान रहना है। फेसबुक पे वैसे लोगों को फ्रेंड मत बना के रखिएगा, बिकॉज आप छुट्टी लेंगे सिक लीव बोल के और घूमने चले जाएंगे, वो वही फोटो बॉस को दिखा के पूरा मिर्ची लगा देगा। इनसे रिवेंज भी मत लीजिए, डजेंट मैटर, ये लोग इतने ढिट्टे होते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। इस चीज को बाकी कलीग के साथ बोलिए कि आज मेरे साथ ऐसा कर रहा है, कल तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। धीरे धीरे वो क्या है, साइडलाइन हो जाएगा बाय द रेस्ट ऑफ हिज ऑफिस। यही ऐसा लोग के साथ आप कर सकते हैं जो पीठ पे छुरा करते हैं। मेक इट अ पॉइंट दैट एवरी कलीग नोज कि ये ऐसा है। ये क्या है, खाली दूसरा को भड़काता है। बॉस को मिर्ची लगाने में सबसे नंबर 1 है, क्योंकि इतना इनसिक्योर है, इसको सब चीज से मतलब है, कौन क्या कमा रहा है, एक्स्ट्रा क्या कमा रहा है, कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है। सिनारियो 5, इफ योर कलीग इज हॉगिंग द लाइमलाइट, तो क्या है, माई एवरी ऑफिस में वो एम्प्लॉय होगा जो मतलब अगर स्टेपलर भी करेगा पेपर को तो उसको गिना देगा कि देखिए मैंने किया, कि यू लाइक माई आइडिया, माई इनपुट्स। और बॉस को एक अलग लेवल का तलवा चाटना है कि सर आपकी एडवाइस से देखिए मैंने कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कई बार अननोटिस होता है। तो इसके लिए एक ही ये सिचुएशन है कि ह्यूमिलिटी ग्रेट वर्च्यू है, ठीक है, मानते हैं, बट स्टुपिडिटी नहीं होना चाहिए। अगर आप सोचें कि बाय डिफॉल्ट बॉस आपको वैल्यू करेगा, वो हो सकता है 6-7 साल बाद आए, तो मेक योर आइडियाज कम इन द लाइमलाइट, टेक क्रेडिट व्हेन इट्स ड्यू, डोंट अलाउ सम इडियट टू टेक अवे योर क्रेडिट। आपको ऐसा नहीं कि बाजा बजाना पड़े, यू डोंट हैव टू हुट योर हॉर्न, बट स्लाइटली विसल वंस इन अ व्हाइल so that people know that you are doing the right work. And if your boss is a Saturn personified, एक जल्लाद है बॉस, काम पे काम दिए जा रहा है और आपका जीवन एकदम हेल बना दिया, then there is no other way out. If you want to stick him around, तो आप उसको कंसल्टेंट के थ्रू उसको दूसरा नौकरी दिलवा दीजिए। अगर वो दूसरा जॉब मिल जाएगा तो आपका लाइफ फिर अच्छा हो जाएगा, है ना। नहीं तो खुद नौकरी छोड़ दीजिए। तो डोंट बी अ श्रिंकिंग वायलेट, गेट इन द रिंग एंड प्ले लाइक अ ब्रो। मतलब ये गेम से अवॉइड ही नहीं कर सकते आप इस गेम को। थैंक्स, इफ यू गॉट एनी क्वेश्चंस, अगर आपको कुछ भी बेनिफिट होता है प्लीज लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू नो दैट माय एफर्ट्स, आई मीन दिस पर्टिकुलर presentation would have taken around 7-8 hours in total to be compiled from various sources. So if it helps you improve your corporate life, you want some further clarifications on what, if you're a Nakul or a Sadeh, what you should do, then I'll be more than happy to assist you. Thank you so much. Please subscribe, please like, please comment. Thank you.